हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था रुओ शेंग बोलता है मास्टर मो हुआंग बहुत ही पावरफुल है, वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसे कोई इजीली डील कर सके। बुद्धा एली बोलते रुओ शेंग वैसे यहाँ पे तुमने बोला था जो सीनियर है काफी पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना यहाँ पे सीनियर ही आए हो। शौक होते रुओ शेंग बोलता है 1 मिनट को, अगर यहाँ पे सीनियर आए होंगे ना तो मैं यहाँ पे सीनियर के सामने ऐसा नहीं जाने वाला। बुद्धा एली बोलते रुओ शेंग तुम यहाँ बात नहीं समझ रहे, आखिर सीनियर ने यहाँ पे तुमको मेडिसिन बनने के लिए क्यों बोला। रुओ शेंग बोलता सीधे सीधे बोलो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। बुद्धा एली बोलते बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीनियर ने यहाँ पे देखा तुम काफी अनस्टेबल हो, इसी वजह सीनियर ने बोला कि तुम यहाँ मेरे पास आके कल्टीवेट करो ताकि यहाँ पे तुम्हारा एटीट्यूड पहले के मुकाबले काफी चेंज हो सके। रुओ शेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे बताओ आखिर मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ जिसे सीनियर मुझे एक्सेप्ट कर ले। बुद्धा एली बोलते अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो सीनियर चाहते हैं तुम काफी शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ पे उनके सामने बिल्कुल शांति से बिहेव करोगे तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे इस लुक के साथ में तुम काफी शांत दिख रहे हो। रुओ शेंग बोलता है बुद्धा एली तुम सच तो बोल रहे हो ना, अगर यहाँ पे सीनियर के सामने मेरी बेइज्जती हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बुद्धा एली बोलते रुओ शेंग टेंशन मत लो, एक मॉन्क कभी झूठ नहीं बोलता। चलो तुम यहाँ मेरे साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे तुम्हें क्या क्या करना होगा, अगर तुम मेरी बात सही से मानोगे ना तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। रुओ शेंग बोलता है मुझे यहाँ पे जहाज निकालनी चाहिए, तुम्हारी बातें काफी सिंपल होनी चाहिए वरना मैं यहाँ पे तुम्हारा टेम्पल पक्का तोड़ दूंगा। उसके बाद हम देखते बुद्धा एली बोलते जब तुम सीनियर से मिलो ना तो तुम्हें यहाँ पे ये सब करना होगा। हम देखते वहाँ पे रुओ शेंग भी बैठ के आराम से उनकी बात सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते बुद्धा एली के टेम्पल को। मास्टर मो हुआंग बोलते सीनियर आपने कहा था हम यहाँ पे इस वजह से आ रहे हैं कि आखिर हम लोग यहाँ बहुत बड़ा जोक देख सके, पर आखिर वो जोक है कहाँ पे। जैकी बोलता है मास्टर मो हुआंग वो यहाँ पे आते ही होगा, आप थोड़ा रेस्ट करो, तब तक यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आप चाय भी पी सकते हो। शौक होते मास्टर मो हुआंग बोलते ठीक है सीनियर मैं यहाँ पे चाय पीता हूँ। चाय पीते पीते मास्टर मो हुआंग सोच रहे होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे सीनियर का प्लान क्या है, वो यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। जो भी हो सीनियर ने यहाँ पे जो भी कुछ बोला है ना मैं उस बात को फॉलो करूंगा। तभी हम देखते हैं बुद्धा एली और रुओ शेंग वहाँ पे आगे होते हैं। बुद्धा एली बोलते मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे आने में काफी देरी हो गई। मास्टर मो हुआंग ध्यान से देखते हैं रुओ शेंग का ऊपर का माला साफ हो चुका है, जिस वजह से उनको हंसी आती है और वो वहाँ पे रुओ शेंग के ऊपर चाय थूक देते हैं। रुओ शेंग चिढ़ते हुए बोलता कमी नहीं कहीं के तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। बुद्धा एली बोलते डिसाइपल ये किस तरह का बिहेवियर है, तुम्हें यहाँ पे सही से बिहेव करना चाहिए। मास्टर मो हुआंग तुम्हारे पहले के मास्टर रह चुके हैं, क्यों ना तुम यहाँ पर उनको सही से ग्रीट करो। रुओ शेंग बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे ये काम अभी कर देता हूँ। साथ ही में रुओ शेंग अपने आप को बहुत ही मुश्किल कंट्रोल कर रहा होता है। ग्रीट करते हुए रुओ शेंग बोल रहा था मास्टर मो हुआंग मैं वो ग्रीट करता हूँ, आपसे मिले मुझे काफी टाइम हो चुका है, आप यहाँ पे हमेशा की तरह काफी कमाल के लग रहे हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आखिर आप कैसे हैं। रुओ शेंग के हाथ जोड़ने की वजह से मास्टर मो हुआंग काफी शौक हो गए होते हैं। मास्टर मो हुआंग शौक होते हुए बोलते रुओ शेंग ये पक्का तुम ही हो ना, मुझे यहाँ पे गलतफहमी तो नहीं हो रही, आगे तुम यहाँ पे ऐसे कैसे हो गए। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे रुओ शेंग को हर तरफ देखने लगते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे, और आखिर यहाँ पे तुम्हारे ऊपर का माला साफ कैसे हो गया। तुम इस लुक में काफी अमेजिंग लग रहे हो, मुझे यहाँ पे तुम्हें देख के काफी खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा था ना कि मैं तुम्हें मार दूं, पर ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि यहाँ पे हम लोग के फाइट हो सके, पर आज यहाँ पे तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तुम्हें मारने से भी ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है। चिढ़ते हुए रुओ शेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा, एक बार यहाँ पे सीनियर मुझे एक्सेप्ट कर ले और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊँ, उसके बाद में बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम बस यहाँ पे तब तक वेट करो और जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारे हंसने का मौका उसके बाद नहीं आने वाला। मास्टर मो हुआंग बोलते सीनियर का थैंक यू मुझे यहाँ पे ये सीन दिखाने के लिए। अब मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है शायद से मैं यहाँ पे किसी वक्त ब्रेक थ्रू कर लूंगा, इसी वजह से मेरा यहाँ पे अपना बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। सीनियर आप मुझे परमिशन दीजिए, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ। जैकी चैन बोलता कोई भी टेंशन की बात नहीं है तुम यहाँ जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारा जो काम था ना वो यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर मो हुआंग वहाँ से निकल गए होते हैं। जैकी चैन बोलता रुओ शेंग लगता तुमने मेरे टेस्ट को सही से एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें यहाँ पे ऐसा देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है तुम मेरी बातों को काफी सीरियसली ले रहे हो। रुओ शेंग मुझे क्लियरली बता तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। रुओ शेंग बोलता है सीनियर यहाँ पे ये सब करने के लिए थैंक यू, मुझे अब यहाँ पहले के मुकाबले काफी स्टेबल फील हो रहा है, मैं यहाँ पे इतना शांत हो चुका हूँ ना चाहे कोई कितनी भी उंगली क्यों ना करे मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला, मुझे लगता है मैं आपके टेस्ट को बहुत ही कम टाइम में पास कर लूंगा। जैकी चैन बोलता है 1 मिनट को, पर आगे तुम मुझे थैंक यू क्यों बोलोगे। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ये बंदा कुछ इमेजिन कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे मुझसे रिलेटेड लोग बहुत कुछ इमेजिन करते हैं और इमेजिन करने के बाद में मुझे थैंक यू बोलते हैं, पर मुझे कभी पता नहीं चलता आखिर वो थैंक यू बोल क्यों रहे हैं और मैंने यहाँ पर काम कब कर दिया।
उसके बाद जैकी चैन बोलता लगता तुम यहाँ बात समझने में काफी बड़े एक्सपर्ट हो, मैंने यहाँ पे जो बात बोली भी नहीं वो भी तुमने समझ ली। रुओ शेंग बोलता है सीनियर ये सब तो आपके गाइडेंस का कमाल है, अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे इस पड़ाव पे खड़ा नहीं होता। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपनी लाइफ में इतना शांत हो पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन अपने सिस्टम की तरफ देखता है। सिस्टम बता रहा था आपका मिशन अभी तक इनकम्प्लीट है। जैकी सोचता है मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है रुओ शेंग ने गलत काम को छोड़ा नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है। मुझे लगता है शायद से यहाँ बुद्धा एली को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे ना तो ये बच्चा शांत नहीं होने वाला, और जब तक ये बच्चा शांत नहीं होगा तब तक मेरा काम कैसे होगा। जैकी चैन बोलता है मास्टर एली ये सबको आपकी वजह से हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे रुओ शेंग का ध्यान नहीं रखा होता ना तो वो यहाँ पे तो शांत नहीं हो पाता। बुद्धा एली बोलते सीनियर आप मेरे को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो भी कुछ मेहनत है ना वो रुओ शेंग की मेहनत है, उसने जब खुद को शांत कर लिया तो उसने कर लिया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना सबके प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वैसे मास्टर मुझे एक बात है, आप यहाँ पे रुओ शेंग को मेरा डिसेबल क्यों बनाना चाहते थे? यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अगर किसी को क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बल्कि यहाँ पे ये बात जानने के बाद में मेरा माइंड काफी क्लियर हो सकेगा। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे ये काम करने के पीछे सिर्फ रुओ शेंग का फायदा नहीं था बल्कि तुम्हारा ही फायदा था। अगर तुमने यहाँ पे रुओ शेंग के पीछे सच में मेहनत करी है ना तो तुम भी यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर काफी कमाल की प्रोग्रेस कर पाओगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे रुओ शेंग का बोला कि वो तुम्हारा डिसेबल बने, ताकि तुम दोनों यहाँ मेहनत करके अपने को प्रोग्रेस करा पाओ। बुद्धा एली सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफी पावरफुल हूँ, गॉड सुप्रीम का पीक एक बहुत ही हाई लेवल होता है, आखिर मैं यहाँ से प्रोग्रेस करके कहाँ तक जा सकता हूँ। एक मिनट को कैसा होना पॉसिबल है, सीनियर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ताकि मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद में अपर लेवल जा सकूँ। मुझे यहाँ पता चल गया सीनियर के यहाँ पे हर एक वर्ड के अंदर काफी डीप मीनिंग होता है, वो यहाँ पे कोई बात क्लियरली नहीं बोलते पर आपको समझनी होगी। जैकी बोलता है मास्टर एली मुझे एबिलिटी के ऊपर काफी भरोसा है, मुझे पक्का सा भरोसा आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे और काफी मेहनत करोगे। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? बुद्धा एली बोलते हैं मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे काफी मेहनत करने वाला हूँ। जैकी चैन बोलते ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ सही से मेहनत करना। बुद्धा एली बोलते ठीक है मास्टर फिर वापस मुलाकात होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रुओ शेंग के ऊपर मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। आप जब भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जगह जगह जाने के बाद बुद्धा एली बोलते रुओ शेंग तैयार हो जाओ मेरे प्यारे डिसाइपल, अब तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, मेरे साथ शायद तुम्हें सोने का टाइम नहीं मिलने वाला, अब यहाँ पे दिनों रात प्रैक्टिस करो और बिल्कुल शांत हो जाओ। इस बार पक्का से मास्टर ने पहचान लिया कि तुम्हें एक्टिंग कर रहे हो, अभी के लिए यहाँ पे तुम्हारा गुस्सा रियलिटी में खत्म नहीं हुआ है। घबराते हुए रुओ शेंग बोलता है एक मिनट को तुम यहाँ पे क्या करने का प्लान कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं इमॉर्टल रीजन को, जैकी चैन वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। जैकी चैन बोलते हैं मुझे याद है यहाँ पे आसपास ही जैकी चैन सेट है, इमॉर्टल रीजन में आने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे जैकी चैन सेट को यहाँ पे सेटअप किया था। यहाँ पे बहुत टाइम मुझे मुरुंग फिल्म से मिले हुए, चलो जाके मिलते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत टाइम बाद में खाली समय मिल पाया है तो मैं यहाँ पे जाके क्लियरली चेक तो कर सकता हूँ आगे जैकी चैन सेट क्या हालत में है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं जैकी चैन काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और दूसरे बंदे के हाथ में सोडा तरह बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे आज घोस्ट बन जाओ ना तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। जैकी चैन सेट में होके तुम्हें यहाँ पे एल्डर चैन को बिल्कुल प्रोक नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी लड़की से बड़ी गलती कर दी, अब तुम नहीं बचने वाली। वो लड़की बोलती है तुम लोग यहाँ पे जैकी चैन सेट के नाम पे बहुत सारे गलत काम कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? अगर सेक्ट मास्टर मुरोंग को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे सेक्ट मास्टर मुरोंग से बाहर निकलेंगे ना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, कोई भी रियलिटी को नहीं छुपा सकता। ये लड़की होती है ज़ैंग यू जो कि जैकी चैन सेट की डिसाइपल होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है सेक्ट मास्टर आगे उनसे कौन डरता है। वैसे भी यहाँ पे तुम जैसे मॉडल्स की कौन वैल्यू करेगा, अगर तुम लोग यहाँ मर भी जाओगे ना तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गायब भी हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे सेक्टर से बाहर निकलने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम है, पूरे के पूरे जैकी चैन सेट को एल्डर चैन मैनेज करते हैं, तो इसी वजह से सेट मास्टर मुरोंग के पास में कोई न्यूज़ पहुंचेगी ही नहीं। और जब यहाँ पे कोई न्यूज़ पहुंचेगी नहीं तो कोई क्या कर लेगा। अब बस तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ, तुम यहाँ से मरने वाली हो, तुम यहाँ पे और किसी बात पे ध्यान मत दो। अब मेरे अंदर यहाँ पे और पावर नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास को सुन सकूं। स्वॉर्ड को अपने करीब आता हुआ देख के ज़ैंग यू काफी शॉक हुई होती है, लगता है मैं अब मरने वाली हूँ, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में उस लड़के के यहाँ से स्वॉर्ड छूट गई होती है। हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है आखिर तुमने अभी क्या बोला, तुम्हारे कहने के साथ सेट मास्टर मुरोंग को साइडलाइन कर दिया गया है और अब यहाँ पे जैकी चैन सेट को कोई और मैनेज कर रहा है। आखिर यहाँ पे ये चीज कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पे जैकी चैन सेट को इस दिन के लिए इमॉर्टल नहीं भेजा था, आखिर यहाँ पे इमॉर्टल में आने के बाद में जैकी चैन सेट ये कर क्या रहा है। वो बंदा चिढ़ते हुए बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी स्वॉर्ड गिराई और तुम यहाँ पे चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे थे,
क्या तुम्हें यहाँ पे देखने अपने लाइफ के अंदर तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए यहाँ पे शायद से तुम बिल्कुल भी पे नहीं कर पाओगे। जैकी चैन आगे बढ़ते हुए बोलता फालतू बात करना बंद करो और मैंने यहाँ पे जो भी कुछ पूछा उसको जवाब दो। आखिर ये एल्डर चैन है कौन और यहाँ पे सेक्ट मास्टर मूरंग क्या काम कर रहे हैं क्योंकि उस सेक्ट को नहीं संभाल सकते। मुझे यहाँ पे जवाब चाहिए अभी के अभी। वो बंदा अटैक करने के आगे बढ़ता है, बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें जवाब चाहिए ना, ये लो मेरे पंच का जवाब, तुम सिर्फ मेरे एक पंच के साथ पक्का से मारे जाओगे। तो अभी हम देखते हैं जैकी ने अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज कर दी होती है। जैकी चैन बोला तुम्हें लगता तुम यहाँ पे खुद को काफी ओवरस्टिमेट कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने काफी खतरनाक उसके ऊपर कर दिया होता है, जिस वजह से वो बहुत ही दूर जा गिरता है। सिस्टम बोलता है होस्ट ने यहाँ पे इमॉर्टल के कल्टीवेटर को मार दिया है और उसके पास में जितने भी रिवॉर्ड्स है ना वो सब आगे होते हैं। सिस्टम यहाँ पे आपको टोटल 57 पॉइंट देता है। जैकी बोलता है बिल्कुल ऐसा, मतलब यहाँ पे आज के बाद से वो तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम दोनों यहाँ पे जैकी चैन सेट से थे, तो तुम फाइट क्यों कर रहे थे? आखिर यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर चल क्या रहा है, क्या तुम बता सकती हो? मुझे यहाँ पे ये सब जानना काफी जरूरी है। जैंग यू बोलती है सीने मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट रियलिटी बताती हूँ। जैकी अपने पास से एक एलिक्सिर बाहर निकालता है और बोलता है रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें एलिक्सिर देता हूँ, इसे तुम कम्प्लीटली हील हो जाओगी। उस एलिक्सिर को देख के जैंग यू काफी शॉक हो गई होती है। जैंग यू बोलती है 1 मिनट को, ये एलिक्सिर तो बहुत ही कमाल का है। जहाँ तक मैं इसको देख पा रही हूँ ये एक टॉप ग्रेड का रिवाइविंग इमॉर्टल एलिक्सिर है। अगर यहाँ पे कोई बंदा मर भी गया हो ना तो उसको रिवाइव कर सकता है। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट एलिक्सिर सीने ने मुझे दिया, सच में सीने बहुत ज्यादा कमाल के है। उसके बाद जैंग यू बोलती है सीने मुझे यहाँ पे एलिक्सिर देने के लिए थैंक यू, ये एलिक्सिर बहुत ही प्रीशियस है, मैं आपका ये फेवर कभी नहीं भूलने वाली। जैकी बोलता है तुम्हारा नाम जैंग यू है ना, तुम्हें यहाँ पे इतना प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, बस मुझे यहाँ पे ये बताओ जैकी चैन सेट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे जैकी चैन सेट को ऐसा देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल चाहिए, ध्यान रखना कुछ भी बाकी ना रहे। जैंग यू बोलती है सीनियर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी बताऊंगी। यहाँ पे सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ जब से जैकी चैन सेट इमॉर्टल रियल्म में आया। मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो कि मैं यहाँ पे जैकी चैन सेट को ज्वाइन कर पाई। हालांकि मैं यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी मुझे जैकी चैन सेट ने एक्सेप्ट कर लिया। इमॉर्टल रियल्म सबको पता है जैकी चैन सेट बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पीछे ना सिर्फ इमॉर्टल्स बल्कि इमॉर्टल एम्पर का बैकअप है। इसी वजह से यहाँ पे इमॉर्टल रियल्म में हर एक बंदा इस सेट को ज्वाइन करना चाहता है। पर अब यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर एल्डर चैन नाम का बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हर एक डिसेबल एल्डर के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही लेवल पे है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जैकी चैन सेट के एंट्रेंस पे। मुझे नहीं पता एल्डर चैन के बाद में आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पर यहाँ पे जैकी चैन सेट बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा। जो भी यहाँ पे एल्डर चैन के खिलाफ जाता है ना ये लोग उसको मार देते हैं। जैकी बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो, अब यहाँ पे आज ऐसा नहीं होने वाला। जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ना तो मैं भी देखता हूँ आखिर एल्डर चैन है कौन और आखिर इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है जो कि मुझे रोक सके। मेरे यहाँ पे रहते हुए कोई भी इमॉर्टल एम्परर सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही जैकी चैन एंट्रेंस को पार रखता है हम देखते हैं वहाँ कोई बोल रहा होता है शायद सल मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर जाओ। वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे हमारे सेक्टर डिसेबल को मारा, उसने बहुत ही गलत किया है, उसके ऊपर अटैक करो और उसे कैप्चर कर लो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे जैकी चैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ पे इस बंदे को पक्का से पकड़ लेंगे, आज ये यहाँ पे हमारे तो नहीं बचने वाला। इतने सारे लोग को देख के जैंग यू काफी घबरा गई होती है। जैंग यू बोलती है सीनियर आखिर हम लोग क्या करें, हमारे सामने यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। अब तो यहाँ पे हमारे पास भागने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। जैकी बोलते हैं जैंग यू टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे यहाँ पे रहते हुए कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पे तुम्हारा ही नाम एल्डर चैन है ना, मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे जैकी चैन सेट हमेशा से ऐसा ही था, बिना किसी एविडेंस के लोग को अरेस्ट करना, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा गलत है? आखिर यहाँ पे जैकी चैन सेट के रूल्स और रेगुलेशन कहाँ गए? एल्डर चैन बोलते बच्चे तुम लोगों को सही पता ना, मेरा ही नाम एल्डर चैन है और तुम यहाँ पे बात कर रहे हो एविडेंस की, तो वो तो हमारे पास नहीं है और ना ही हमें यहाँ पे किसी भी तरह के एविडेंस की जरूरत है। यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर सबसे बड़ा एविडेंस ही मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट करना चाहता हूँ ना तो दुनिया में किसी में इतना जोड़ नहीं कि वो मुझे रोक सके। अगर तुम यहाँ पे चाहो तो आजमा के देख सकते हो और तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैकी चैन बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ डिसेबल को मार दिया, उसके बाद भी मैं यहाँ से भागा नहीं और बिना किसी जगह यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता मेरे पीछे एक बहुत ही पावरफुल बैकअप हो सकता है? शायद से यहाँ पे वो बैकअप जैकी चैन से ज्यादा पावरफुल हो। हंसते हुए एल्डर चैन बोल रहा था बच्चे तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं जानता तुम्हारे पास बैकअप होगा इसलिए तुम्हें हिम्मत करके आए हो, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं पता जैकी चैन सेट के पास में कितना पावरफुल बैकअप है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम्हारा बैकअप इमॉर्टल में से ज्यादा पावरफुल है? चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो तुम यहाँ पे जैकी चैन सेट की बरोबरी नहीं कर सकते। मैंने आज तक यहाँ पे लाइफ में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा जिसने यहाँ पे खुद की मौत का खुद ही बुलावा दे दिया है। अब तुम यहाँ पे जैकी चैन सेट से तो जिंदा वापस नहीं जाने वाले, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। हंसते हुए साइड साल बोल रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसके यहाँ बचने चांस था अगर ये एल्डर चैन की तरफ से बोलता, पर इसने यहाँ पे आने के बाद से ही एल्डर चैन को प्रोवोक किया।
अब चाहे यहाँ पे यूनिवर्स में कोई भी क्यों ना आ जाए, एल्डर चैन इसे नहीं छोड़ेंगे। ये बंदा तो पक्का गया काम से। जैकी चैन बोलता है मुझे एक बात था, अगर मैं तुम्हारे सेक्ट मास्टर जानता तो क्या होगा? क्या तुम यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत में नहीं आ जाओगे? अगर यहाँ पे तुम्हारे सेक्ट मास्टर मेरी बहुत ही रेस्पेक्ट करते हो तो एल्डर चैन मुझे बताओ आगे तुम क्या बोलना चाहोगे? ये बात सुनने के साथ ही साइड डिसाइपल बिल्कुल चुप हो गए होते हैं। वहाँ पे साइड डिसाइपल हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे इस बंदे की मौत नजदीक है, इसी से पागल हो चुका है। ये यहाँ पे हम लोग सामने झूठ बोल रहा है कि हमारा सेक्ट मास्टर जानता है। हमारा जो सेक्ट मास्टर है ना वो इमॉर्टल में आने के बाद से ही कहीं बाहर निकले ही नहीं, वो यहाँ पे लगातार सेक्लूजन के अंदर ही है। सच में यहाँ पे मौत का डर इंसान से क्या नहीं कराता। अभी यहाँ पे ये बंदा थोड़ी देर पहले तक बहुत ही चौड़ में था और अब देखो ये यहाँ पे इतना डर चुका है कि हमारे सेक्ट मास्टर के बारे में बोल रहा है। एल्डर चैन बोलते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम यहाँ पे सेक्ट मास्टर जानते हो, पर अगर तुम यहाँ पे सेक्ट मास्टर जानते भी हो तो इसे क्या फर्क पड़ जाएगा? मूरंग यूनहाई कोई बहुत बड़ा तुरम खान नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जानने की बात तो छोड़ो, अगर वो यहाँ पे आ भी जाए ना तो ही मैं तो उसके सामने मार सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैकी चैन सेट अब यहाँ पे उसके अंडर में नहीं रहा, अब यहाँ पे जैकी चैन सेट मेरा होता है। मैं ही यहाँ पे जैकी चैन सेट का एल्डर हूँ, मैं ही एंसेस्टर हूँ और मैं ही सेक्ट मास्टर हूँ। वो सारे लोग कभी यहाँ पे सिलोन से बाहर निकलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे जैकी चैन सेट मेरे ही अंडर में है। लेकिन तभी हम देखते हैं मूरंग वहाँ पे आगे तो बोलती है एल्डर चैन आप तो काफी कमाल के हैं, आपके हिसाब से यहाँ पे मूरंग फैमिली नहीं बल्कि आप सेक्ट के मास्टर हैं। आखिर यहाँ पे अपने बारे में आपने इतना बड़ा क्या सोच लिया? जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ पे एल्डर है, ना कि कोई सेक्ट मास्टर। मूरंग की आवाज सुनने के साथ ही एल्डर चैन काफी घबरा गए होते हैं। एल्डर चैन बोलते मिस मूरंग आप यहाँ पे कब आई? आप लोग तो यहाँ पे सेक्लूजन में जाकर ब्रेक थ्रू कर रहे थे ना, क्या यहाँ पे आप लोग कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है? प्लीज यहाँ पे मेरी बात को सीरियस मत लेना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चिढ़ते हुए मूरंग बोलते वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ उससे तुम्हारा लेन देन नहीं है। मुझे बताओ अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पे टाइम से पहले अपने सेक्शन कंप्लीट नहीं करती तो शायद से यहाँ पे तुम्हारा असली चेहरा हम लोग के सामने आता ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे हमारे सेट के अंदर कब से दिक्कतें खड़े कर रहे हो। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वरना आज यहाँ पे जैकी चैन सेट इस हालत में नहीं होता। घुटनों पे आते हुए एल्डर चैन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप मुझे यहाँ पे एक और चांस देंगी ना तो फ्यूचर में गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ मैंने बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया, पर मैं बस यहाँ फेंक रहा था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मूरंग बोलती है एल्डर चैन तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरे पास ही राइट ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। तुमने यहाँ पे जिसको ऑफेंड किया तुम्हें नहीं पता आखिर वो बंदा कौन है। एल्डर चैन बोलते हैं मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, अगर वो बंदा आपका दोस्त है तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, मुझे यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। मूरंग बोलते मैं इस लायक नहीं कि मैं यहाँ पे सीने की दोस्त बन सकूं। उसके बाद वो वहाँ पे जैकी चैन घुटने पे जाते हुए बोलती है सीने प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ यहाँ पे जैकी चैन की करंट हालत काफी बेकार हो चुकी है और आपको पक्का से यहाँ पे ये सब देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ आज के बाद से जैकी चैन सेट के अंदर ऐसा कभी नहीं होने वाला। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ हम लोग के ध्यान ना रखने की वजह से हुआ। ये सब कुछ देख के एल्डर चैन काफी शॉक हुए होते हैं। आखिर यहाँ पे मिस मूरंग इनसे भाई क्यों मांग रही है? आखिर यहाँ पे ये बंदा है को जो कि जैकी चैन के मुकाबले भी ज्यादा पावर होल्ड करता है, यहाँ तक कि हमारी यंग मिस भी इसे भाई मांग रही है। जैकी चैन बोलता है मूरंग आखिर तुम यहाँ पे एक काम क्यों कर रही हो? यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैंने यहाँ पे ये बात तो कभी कही नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लेम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ यहाँ पे तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग तो बस कल्टिवेट कर रहे थे। बस तुम लोगों ने यहाँ पे जिस सेटअप पे यकीन किया वो बंदा काफी गलत निकल गया और वो तुम्हारे जैकी चैन सेट को बहुत ही गलत रास्ते पे लेके जा रहा था। यहाँ तक ये सारे डिसाइपल भी काफी एरोगेंट बन चुके हैं। मूरंग रोते हुए बोलते सीनियर प्लीज में माफ कर दीजिए, आप बोल रहे यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, पर यहाँ पे एल्डर चैन को भी तो हमने अपॉइंट किया था, तो यहाँ पे इस सारे मैटर के पीछे हमारी गलती भी तो हुई ना। जैकी चैन बोलता है मूरंग तुम यहाँ पहले के मुकाबले काफी बड़ी हो चुकी हो और यहाँ पे बड़े लोगों को ना बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए और वैसे भी यहाँ पे रोने से तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है। मूरंग बोलते सीनियर प्लीज माफ कर दीजिए, आपको यहाँ पे ये सब देखना पड़ा इससे तो मुझे काफी बुरा लग रहा है। जैकी वहाँ पे मूरंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे जैकी चैन सेट का ये मैटर अभी खत्म नहीं होने वाला। जैकी चैन सेट के जितने भी एल्डर्स है उन सारे लोग यहाँ बुलाओ, मुझे यहाँ पे जैकी चैन सेट के लिए कुछ नए रूल्स ऐड करने हैं ताकि आने वाले टाइम के अंदर जैकी चैन सेट के साथ में कुछ भी गलत ना हो। वही हम देखते हैं मूरंग काफी शर्मा रही होती है। मूरंग बोलते हैं ठीक है सीनियर, मैं यहाँ पे सारे को समन करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मूरंग वहाँ पे सबनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से काफी स्पीड से वहाँ पे सारे एल्डर्स आ गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर मूरंग और एंसेस्टर गु आ गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए पहले अवेलेबल नहीं थे। सीनियर आप पक्का से यहाँ पे इस गलती के लिए हम लोग को माफ कर देंगे ना? जैकी बोलते हैं मैंने यहाँ पे तुम लोग को इस वजह से नहीं बुलाया, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे साइड डिसाइपल को देखा जो कि एक दूसरे को मार रहे थे और ये देख के मुझे काफी बुरा लगा और तुम्हें पता यहाँ पे इस मैटर को एल्डर सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनमें से एक एल्डर इस मैटर के पीछे भी है।
तो यहाँ पे जैकी चैन सेट की ये हालत देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा। क्या मैंने यहाँ पे तुम लोग को इसी दिन के लिए इमॉर्टल इलेवन भेजा था? क्या यहाँ पे जैकी चैन सेट के लिए तुम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तुम लोग बस यहाँ पे खुद की कंडीशन में ध्यान दे रहे हो, जैकी चैन सेट पे नहीं दे रहे। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम यहाँ पे इमॉर्टल इलेवन में आने के साथ ही सेक्लूजन में थे और सिर्फ कल्टिवेशन में ध्यान दे रहे थे, जैकी चैन सेट पे नहीं। इसी वजह से यहाँ पे सारी गलतियां हो गई होंगी। हम लोग जानते हैं हमारी ड्यूटी थी, फिर भी हमने सही से काम नहीं किया। यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर इतनी दिक्कतें हो गई और हमें पता भी नहीं चला। और अब जबकि यहाँ पे सीनियर आए हैं तो उनको ये सब फेस करना पड़ा। हम यहाँ पे इस ब्लेम से भाग नहीं सकते, हमारी गलती है, प्लीज हमें पनिश कीजिए। आप यहाँ पे जो भी पनिशमेंट देंगे ना, हम सब खुद एक्सेप्ट कर लेंगे। मूरंग जुई बोलते हैं सीनियर प्लीज आप यहाँ पे एक बार के लिए हम लोग माफ कर सकते हैं। जैकी शांत होते हुए बोलता है ठीक है, वैसे भी यहाँ पे हम लोग पुराने साथी है, तो चाहे तुम लोग कोई भी गलती क्यों ना कर दो, मैं तुम लोग पनिश नहीं करने वाला। अब यहाँ पे तुम लोग उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये उम्मीद करूंगा आज के बाद तुम लोग डिसाइपल का सही से ध्यान रखोगे और आज के बाद से यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर कोई भी एल्डर ये काम दोबारा नहीं कर पाएगा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये काम तुम लोग कर पाओगे? वो दोनों ही शौक होते हुए बोलते हैं ठीक है सीनियर, हमें काम पक्का से कर देंगे। हाँ वो गारंटी देते हैं, आपको वापस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर मूरंग पीछे की तरफ घूरते हुए बोलते हैं हालांकि मैं यहाँ पे सेक्लूजन के अंदर था, फिर मुझे बहुत कुछ पता चला। मुझे पता चला तुम यार बहुत सारे गलत काम किए हैं, फिर भी तुम यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे थे, वो भी सीनियर के साथ में। तुम्हें यहाँ पे ये काम तो नहीं करना चाहिए था। जो बंदा यहाँ पे सीनियर के खिलाफ में है, जो बंदा यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर है, वो सीनियर के खिलाफ नहीं जा सकता। तुमने अपनी लाइफ से बड़ी गलती कर दी है, अब यहाँ पे इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। जैकी चैन के बारे में ये सब सुन के एल्डर चैन काफी शौक हो गया होता है। वो कांपते हुए बोलता है सिस्टम मूरंग प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। अगर मुझे यहाँ पहले पता होता ना कि ये सीनियर है तो मैं यहाँ पे काम करता ही नहीं। क्या प्लीज आप यहाँ पे एक बार के लिए मुझे छोड़ सकते हैं? एंसेस्टर मूरंग बोलता लगता तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसी वजह तुम यहाँ फालतू के बहाने बना रहे हो। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस सेट के रूल को फॉलो करेंगे। तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को खत्म करके तुम्हें यहाँ पे डार्क पी पे डाल दिया जाएगा। ये बात सुन के एल्डर चैन काफी शौक हो गए होते हैं। एल्डर चैन बोलते सीनियर प्लीज समझ कीजिए, मैं यहाँ पे ये सब नहीं चाहता, मैं मानता मैंने यहाँ पे गलती करी पर उसकी इतनी बड़ी सजा। एंसेस्टर मूरंग बोले तुम लोग खड़े क्यों हो, इसको लेके जाओ। सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पे इसकी वजह से हमारा सेट खत्म होने वाला था। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर में नहीं आते ना तो तुम सारे के सारे लोग मारे गए होते। हम देखते वो दोनों ही बंदे एल्डर चैन को घसीट के लेके जा रहे होते हैं। एल्डर चैन बोलते हैं एंसेस्टर मूरंग मैंने यहाँ पे सेट के लिए बहुत ही मेहनत करी है, आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत बात है, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, भले सेट से बाहर निकाल दीजिए, पर यहाँ मेरे कंडीशन खत्म होने का मतलब है कि मैं कचरा बन जाऊंगा। एंसेस्टर मूरंग बोलते आज के बाद जैकी चैन सेट के अंदर एक मॉरल क्लास लगेगी और यहाँ पे उस मॉरल क्लास को हर डिसाइपल को एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे उस मॉरल क्लास का टेस्ट हर महीने में एक बार रखा जाएगा। मॉरल क्लास का स्टैंडर्ड रखा जाएगा, जो स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं हुआ उसको यहाँ माउंटेन के नीचे आना बिल्कुल मना होगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और जो बंदे यहाँ पे स्टैंडर्ड को 3 बार फेल कर जाते हैं उनको यहाँ पे जैकी चैन सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अभी के बाद से ये रूल जैकी चैन सेट के अंदर प्राइमरी रूल है। शायद डिसेबल बोलते ठीक है मास्टर, हम ये बात मानते हैं, आज के बाद से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारी मॉरल वैल्यू बिल्कुल भी डाउन ना हो। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर क्या यहाँ पे ये सारे काम करके जैकी चैन सेट सुधर पाएगा? आपको ये डिसीजन कैसा लगा? मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? और यहाँ पे उस पहले वाली गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर हमें पहले से पता होता तो हमें कभी नहीं होने देते। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर मूरंग आपको यहाँ पे ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप ऐसा पोस्टर में आता तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। मुझे यहाँ पे अपने लोगों से ऐसा बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे मुझे एक बात था, क्या यहाँ पे आप दोनों कल फ्री हो? और अगर साथ में मूरंग भी फ्री होना तो आप उसको भी लेके आ सकते हो, हम लोग मेरे घर पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं और फ्यूचर का बहुत कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, तो आप लोग पक्का से आना, जिससे आप लोग उन फ्रेंड से मिल पाओगे और बहुत कुछ जान पाओगे। वो दोनों ही काफी खुश होकर बोलते हैं मास्टर ठीक है, हम लोग पक्का से आएंगे और वैसे भी यहाँ पे आपके मैटर्स के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई काम नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने वहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर लिया होता है। जैकी बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, यहाँ पे गलती से भूलना मत, तुम लोगों को पक्का से आना है, वरना ध्यान रखना यहाँ पे इस मैटर के लिए तो नहीं पर घर पे ना आने के लिए मैं गुस्सा हो जाऊंगा और तुम लोग जानते तुम्हारा सीनियर गुस्सा कितना खराब है। एंसेस्टर मूरंग बोलते बिल्कुल बेटा समझ लीजिए, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन घर को, जहाँ पे पोर्टल ओपन हुआ होता है। उस पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, वो लड़की बोलती है यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से पक्का से वही जगह है, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी सिस्टर पक्का से ही प्रेजेंट होगी। ये लड़की होती है डुआन यूजिन, जो कि डुआन यूजिन की छोटी बहन है। अंदर एंटर करने के साथ ही वो वहाँ पे जैकी चैन के आर्टिफैक्ट को देखती है, वो वहाँ पे चिढ़ते हुए बोलती है आखिर सारे फालतू आर्टिफैक्ट क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये बात पता नहीं चलती आगे सिस्टर यहाँ पे रहने क्यों आई। तो अभी हम देखते हैं मिस डुआन बोलती यूजिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूजिन मिस डुआन को गले लगाते हुए बोलती है सिस्टर मैंने काफी मिस किया,
मिस डुआन बोलती यूजिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे आई कैसे? जहाँ तक मुझे पता यहाँ पे इस लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। यूजिन बोलते सिस्टर वो छोड़ो, मैंने काफी मिस किया, पता है वहाँ पे आपके बिना मैं बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। शौक होते हुए मिस डुआन बोलते 1 मिनट को, कहीं तुम्हें यहाँ पे जगह जाने तो नहीं भेजा? चिढ़ते हुए यूजिन बोलते सिस्टर आप ये उसके बारे में क्यों बात कर रही हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसके बारे में बात मत करो। मुझे अब पता चल गया आप बिल्कुल मेरे लिए फील नहीं करती, आपको बस यहाँ पे उस कमी जगह की फिक्र है, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरे ट्रेवल करके आई सीओ से यहाँ से मिलने के लिए, पर आप यहाँ पे सीओ से जगह के बारे में बात कर रही हो, मेरे बारे में नहीं। मिस डुआन बोलते यूजिन आखिर तुम कैसी बात कर रही हो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। यूजिन बोल रही होती है अगर उसने मुझसे भीख नहीं मांगी होती ना कि मैं उसकी प्लीज हेल्प कर दूं तो मैं यहाँ पे नहीं आई होती। वैसे ही मुझे यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करने कोई मजा नहीं आ रहा। मिस डुआन बोलती हाँ मास्टर यूजिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर मुझे एक बात बताइए आखिर यहाँ पे क्यों पधारी है? यूजिन बोलती मुझे यहाँ पर बंदे ने बोला कि मैं मूरंगजी नाम की लड़की को 1 महीने के अंदर अपने पास लेके आऊँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी हम देखते हैं सूलिंग वहाँ पे आकर बोलते सिस्टर जिनजिन मैं घर पे आ चुकी हूँ। 1 मिनट को, क्या यहाँ पे हमारे घर पे गेस्ट आए हैं? आखिर ये है कौन? ये बात सुनने के साथ यूजिन काफी शॉक हुई होती है। ये यहाँ पे आपको सिस्टर जिनजिन बोल रही है और इसने मुझे गेस्ट कहा। सिस्टर जिनजिन 1 मिनट को, आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक बहन बना ली है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता आपने मेरे साथ बहुत अनफेयर किया? मिस डुआन बोलती वापस चालू हो गई। अब यहाँ पे ये सूलिंग से बच्ची से भी जेलस होने वाली है। आखिर मैं अपनी बहन यूजिन करूँ तो करूँ क्या, इसका बिहेवियर काफी अजीब है। तभी हम देखते हैं यूजिन वहाँ पे रोने लगती है। यूजिन बोलते तभी सोचूं कि आप यहाँ पे मेरे साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? आपने यहाँ पे ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर एक और सिस्टर बना ली है, इसी वजह से आपको मैं गेस्ट लग रही हूँ। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? सिस्टर जिनजिन आप बहुत ही बुरी है, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उस बंदे ने मुझसे कहा कि मैं मुरंगजी को लेके आऊँ और मैंने उससे जबरदस्ती बोला कि मुझे यहाँ पे आने में कम से कम 1 महीने तो लग जाएंगे। मैंने सोचा मैं आपके साथ में 1 महीने तक रह पाऊंगी, पर देखो आप क्या सोच रही हो, आपने तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लान बना लिया है एक और सिस्टर बनाने का। सिस्टर जिनजिन आपकी इस बात की वजह से मैं काफी डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। सिस्टर जिनजिन बोलते 1 मिनट को, इसका मतलब यहाँ पे जैकी जैसे तुमने रिक्वेस्ट करी है, पर अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी कि वो तुम्हारे पैर पड़ रहा था। आखिर यहाँ पे तुम्हारी बातें इतनी चेंज कैसे हो रही है? कहीं तुम पहले मुझे झूठ तो नहीं बोली थी ना? मुंह घुमाते यूजिन बोलते सिस्टर जिनजिन आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने यहाँ पे किसी रिक्वेस्ट नहीं करी, आपको पक्का से यहाँ पे गलतफहमी हो रही होगी। मैंने पहले जो भी कुछ बोला था ना वही सच था। अभी यहाँ पे जल्दबाजी चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया होगा, पर मेरे यहाँ पे ये सब करने का मतलब नहीं था। सिस्टर जिनजिन बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे गलतफहमी होगी। तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना वो मैंने ध्यान सुना। तो अभी हम देखते यूजिन वाला सूलिंग के सामने चली गई होती है। यूजिन बोलते मैं भी तो यहाँ पे देखा इस लड़की के बारे में, ऐसी क्या कमाल की बात है जो कि मेरी सिस्टर जिनजिन ने इसको अपनी सिस्टर बना लिया। जहाँ तक मैं इसको देख पा रही हूँ इसमें कोई भी खास बात नहीं है। सिस्टर जिनजिन आपने यहाँ पे सिस्टर चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये यहाँ पे किसी भी एंगल से मेरे मुकाबले क्यूट नहीं है। सूलिंग बोलती है क्या आप इनको सिस्टर बोल रही हो? 1 मिनट का मुझे पता चल गया, अब कहने का मतलब क्या है? आपको क्या एक बात पता है, मैं यहाँ पे जैकी चैन की छोटी बहन हूँ, और रही बात यहाँ पे आपकी, तो आप सिस्टर जिनजिन की छोटी बहन है। तो इस एंगल से देखा जाए तो हम दोनों भी सिस्टर्स हुई ना। सिस्टर यूजिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आखिर आप कैसी हैं? सूलिंग ये सब बोलने की वजह से यूजिन काफी चिढ़ गई होती है। शर्माते यूजिन बोलती चाहे मैं कितना भी क्यों सोचूं ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं यहाँ पे इस बात को मानने से बिल्कुल मना नहीं कर सकती। पर मुझे यहाँ पे ये बात जान के काफी खुशी हुई कि यहाँ पे जैकी चैन की सिस्टर है। सिस्टर जिनजिन आपने मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं किया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन भी यहाँ पे आ गया होता है। जैकी चैन बोला जिन मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने यहाँ पे कुछ लोग इन्वाइट किया है, वो लोग कल हमारे घर पे आएंगे, हम लोग तैयारी करनी होगी। तभी शौक होते हुए जैकी चैन बोलता है 1 मिनट को, हमारे घर पे ऑलरेडी गेस्ट आ चुके हैं। मिस डुआन बोलती है जैकी ये मेरी छोटी बहन है यूजिन, और ये यहाँ पे हमारे साथ में 1 महीने तक रहेगी। हम देखते हैं यूजिन वहाँ पे आराम से बैठ के वाटरमेलन खा रही होती है। जैकी चैन बोलता है जिनजिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी बहन आई कहाँ से है? जहाँ तक मुझे पता था तुम्हारी कोई भी बहन नहीं है। मिस डुआन बोलती यहाँ पे सब कुछ सिस्टम ने अरेंज किया है ताकि हम लोग यहाँ पे और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सके। स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेट के अंदर रहती है और मेरे पेरेंट्स को फॉलो करती है। नॉर्मली ये यहाँ पे सेट से कभी बाहर नहीं निकलती, पर अभी के लिए ये यहाँ पे एक मिशन करने के लिए बाहर निकली है, और उसी मिशन को करने के लिए वो यहाँ पे 1 महीने तक रहेगी। जैकी बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया, अगर तुम क्या बोलना चाहती हो? जैकी बोलता है सिस्टर इन लॉ काफी कमाल की बात है जो तुम यहाँ पे आई हो। अब जबकि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ तो मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट करने होंगे ताकि मेरे सिस्टर इन लॉ को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। चिढ़ते हुए यूजिन बोलते ठीक है तुम यहाँ पे जो भी कुछ करना है कर सकते हो। उसके बाद हम देखते जैकी चैन ने अपने पास से कुछ ही बाहर निकाली होती है। जैकी बोलता सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को काफी कमाल खाना खिलाऊंगा। तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है मैं बहुत ही टेस्टी खाना बनाता हूँ, और जो खाना मैं बनाता हूँ ना तुम्हें ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने सारा खाना रेडी कर दिया होता है। जैकी बोलता है सारे लोग यहाँ पे खाना स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का बना है। उसके बाद हम देखते हैं यूजिन वहाँ पे काफी खाना स्टार्ट कर देती है। खुश होते जैकी बोलता है यूजिन आगे खाना कैसा था, क्या तुम्हें यहाँ पे ये खाना काफी पसंद आया?
अचानक से हम देखते यूजिन काफी शॉक हुई तो सोच रही होती है आखिर मैं यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही हूँ। मुझे अपना बदलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एरोगेंस दिखाना होगा, वरना सिस्टर जिनजिन के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद हम देखते यूजिन ने वहाँ पे खाना बंद कर दिया होता है। यूजिन बोलते हैं, मैं सही से बोलूँ ना तो ये खाना काफी बासी लग रहा है, इसके अंदर का मीट बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। मुझे यहाँ पे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बस मुझे भूख लगी थी इसी वजह से मैंने खा लिया, वरना मैं यहाँ पे ऐसे खाने को बिल्कुल भी टच नहीं करती। साथ में यूजिन सोच रही होती है पता नहीं ये बंदा कैसा है, इसके पास में हमेशा ही काफी कमाल कमाल की चीजें होती है। पहले भी यहाँ पे हर बार ये मुझे शॉक कर देता था, क्योंकि इसके पास हर बार कोई नई चीज होती है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। जैसे कि इस बार ये खाना था जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। मिस डुआन बोलती है क्या यहाँ पे मीट बासी है। मुझे ये बात काफी बुरा लगा, लगता है मेरी गलती थी, मुझे अपनी छोटी बहन को ऐसा खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तुम अभी 1 मिनट को मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए फ्रेश नूडल बना के लाती हूँ, शायद से यहाँ वो फ्रेश नूडल तुम्हें काफी पसंद आए, क्योंकि यहाँ पे ये खाना तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया ना, तुम इसको नहीं खाने वाली। शौक होते यूजिन बोलते सिस्टर आप यहाँ क्या बात कर रही हैं, आपको यहाँ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ये खाना टेस्टी नहीं है, ये कम से कम ऐसा तो है कि इसको खाया जा सकता है। मैं यहाँ पे दिक्कत उठा के इसको पक्का से खा लूंगी। मिस डुआन बोलती है यूजिन यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो और चुपचाप खाना स्टार्ट करो, यहाँ पे हर एक चीज के अंदर बहाना मारना अच्छा नहीं होता। यूजिन बोलते सिस्टर आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती ना कि जैकी चैन किसी चीज में अच्छा नहीं है, आपको लगता है जैकी चैन यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर सबसे परफेक्ट इंसान है, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे यहाँ पे बहुत सारी कमियां दिखती है, यहाँ तक कि सही से बोलो तो मुझे यहाँ पे जैकी चैन के अंदर कोई भी अच्छा नहीं दिखती। ये बंदा मुझे यहाँ पे थोड़ा पसंद नहीं। इस डुआन बोलते यूजिन झूठ बोलना बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ, मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है आगे तुम क्या सोच रही हो और क्या बोल रही हो। वही हम देखते जैकी सोच रहा होता है जो भी कुछ यहाँ पे यूजिन कर रही है क्या वो एरोगेंस है, पर आखिर वो यहाँ पे मेरे सामने एरोगेंस क्यों दिखाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है मैं यहाँ पे आज से पहले इसे कभी भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद हम देखते यूजिन और सुलिंग बोल रहे होते हैं हमारा पेट बिल्कुल भर गया, सच में यहाँ पे ये खाना काफी टेस्टी था। यूजिन और प्लेट उठाते हुए बोल रही थी ठीक है अब यहाँ पे जाके रेस्ट करो। वैसे भी यूजिन तुम काफी दूर से आई हो तो तुम पक्का थक गई होगी। यूजिन बोलते सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकती है, मैं यहाँ पे ये बर्तन धो दूंगी, वैसे भी आपने यहाँ पे खाने बनाने में हेल्प करी है और आप और भी बहुत सारे काम करती हैं, मैं तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आई हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, मैं यहाँ पे ये काम पक्का से कर दूंगी। मिस डुआन बोलते यूजिन तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पे ऐसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अपनी सिस्टर की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, पर पक्का तुम ये काम कर लोगी ना कि मैं यहाँ पे हेल्प करा दूं। यूजिन बोलती नहीं सिस्टर मैं आपसे ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, आप यहाँ पे काम मत करो, मैं काम पक्का से कर दूंगी, वैसे भी यहाँ पे बर्तन धोना कोई बड़ा काम नहीं है। मिस डुआन बोलती है ठीक है यूजिन फिर मैं जा रही रेस्ट करने के लिए। जैकी चैन चलो हम लोग रूम में चलते रेस्ट करने के लिए, मेरी छोटी बहन ने कहा कि वो यहाँ पे सारा काम कर देगी। जैकी चैन शर्माते हुए बोलते हैं ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। वैसे यहाँ पे यूजिन काफी बड़ी हो चुकी है और मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। यूजिन सोचती है सिस्टर जिन के पास में इतनी कमाल की बहन है तो वो यहाँ पे आज नहीं तो कल जैकी चैन को पक्का छोड़ देगी। जैकी चैन तुम बस वेट करो, तुम यहाँ पे अकेले बच जाओगे, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे मेरी बहन हो। इसी वजह सिस्टर जिन को मैं यहाँ पे 1 महीने के अंदर कैसे भी करके लेके जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे बर्तन भी क्यों ना धोना पड़े, मुझे चलेगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जैकी चैन और मिस डुआन दोनों अपने कमरे से बाहर निकले होते हैं। वहीं हम देखते हैं यूजिन जो कि बाहर बैठी होती है और काफी थकी हुई लग रही होती है। उसको देख के जैकी बोलते यूजिन क्या हुआ, तुम यहाँ पे थकी हुई कैसे लग रही हो, क्या तुमने यहाँ पे रात भर से नींद नहीं ली। चिढ़ते हुए यूजिन बोलते मैं दिमाग मत खराब करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम लोगों ने यहाँ पे इतना शोर किया उसके बावजूद तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम लोग को यहाँ मुझसे ये बात पूछते हुए शर्म नहीं आ रही। शौक होते हुए जैकी बोलते 1 मिनट को तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा। जैकी चैन की इस बात की वजह से यूजिन और भी चिढ़ गई होती है। यूजिन बोलती है अब यहाँ मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों ने मजबूर किया और मुझे यहाँ पे ये बात क्लियरली बोलनी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ पे अपने कमरे के अंदर बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पे नाइट में सो नहीं पाई, और तुम लोग यहाँ पे क्या शोर कर रहे थे वो तुम लोग पक्का पता होगा, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना। यूजिन के मुंह से ये बात सुन के जैकी शर्मा रहा होता है। जैकी बोलता है 1 मिनट को आखिर ये पॉसिबल कैसे है। मिस डुआन मुझे यहाँ पे क्लियरली याद है मैंने साउंड प्रूफ एरर लगाया था, तो इसी वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमारे कमरे से आवाज बाहर नहीं जा सकती, तो आखिर यहाँ पे यूजिन को इतनी दिक्कत कैसे हो गई। मिस डुआन बोलती है जैकी चैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो यूजिन है ना वो एक छोटी बच्ची है तो वो यहाँ पे कुछ नहीं समझने वाली, हमें यहाँ पे इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शर्माते हुए जैकी चैन बोलता है फिर भी आजकल के बच्चे काफी समझदार हो चुके हैं, उनको भी पता चल गया होगा कि यूजिन यहाँ पे क्या बोलने वाली थी। अब यहाँ पे सारे व्यूअर्स के सामने मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी है, ये लोग समझते थे जैकी चैन काफी कमाल का है, मेरी प्राइड मेरी इज्जत सब लोग के सामने खत्म हो गई, अब आखिर मैं इस दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मिस डुआन सोची तो जैकी को नहीं पता यूजिन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह जैकी का लगाया हुआ साउंड प्रूफ एरे उसके सामने काम नहीं करने वाला। मिस डुआन बोलते वैसे यहाँ पे यूजिन को पता चल गया हो या फिर सारे लोग को पता चल गया हो तो इसमें क्या दिक्कत की बात है,
दूसरे मानवा कैरेक्टर्स की तरह आप ये चिचोरापंती तो नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे हम लोग ऐसा मूड नहीं कर सकते, हम लोगों ने आज घर पे गेस्ट बुलाए हैं, आपको यहाँ पे काफी खुश रहना होगा, वरना यहाँ पे गेस्ट का भी मूड काफी उतर जाएगा। मुझे पक्का से पता है यहाँ पे सारे व्यूअर्स की नजरों में आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि अगर वैसे ही मानवा में सिस्टम नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। जैकी बोले तो बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे यहाँ पे काफी खुश होना होगा, वैसे भी यहाँ पे सिस्टम करना मेरा हक है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करूँ ना तो शायद से यहाँ पे सारे लोग आते ही होंगे, तो मैं यहाँ पे उन लोगों के सामने ऐसा मूड करके नहीं रह सकता। तो अभी हम देखते दरवाजे नॉक होता है, जैकी बोलता लगता है वो लोग यहाँ पे आ भी गए। मैं यहाँ पे जाके गेट खोलता हूँ और देखता हूँ आखिर कौन आया है। हम देखते हुए बहुत सारे लोग आए होते हैं। एंसेस्टर वांग बोलते सीने मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे आपको परेशान कर रहा हूँ। शौक होते जैकी बोलते 1 मिनट को, यहाँ पे तुम सारे लोग साथ में क्यों आए हो? मैंने यहाँ पे ये तो इमेजिन नहीं किया था कि तुम सारे लोग साथ में आ जाओगे। एंसेस्टर वांग बोले ब्रदर यूई के साथ में मैं बहुत बड़े टच में हूँ, आपकी शादी के अंदर हम लोग मिले थे और उसके बाद हम लोग बहुत ही कमाल के दोस्त बन चुके हैं। जैसे ही मुझे इन्विटेशन मिला था मैंने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग पहुंचेंगे ना तो काफी दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे साथ में ही चल जाए। तो इसी वजह से हम सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आएंगे। जैकी बोलता नहीं नहीं ऐसा मत लो, मैं यहाँ पे ऐसे ही पूछ रहा था, आप लोग यहाँ पे साथ में आए हो ना तो मुझे और भी खुशी हुई। एंसेस्टर वांग बोलते सीने वैसे यहाँ पे इनसे मिलिए, ये है ब्रदर सन युहाओ, ये मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त है जिनको मैं अपने साथ में लेके आ गया हूँ। ये बंदा होता है सन युहाओ जो कि गॉड रिलम का सेकंड मास्टर है। ये यहाँ पे डेंगुई के साथ में गॉड एम्पर की पोजीशन के लिए पहले ही फाइट कर चुका है, पर हारने के बाद में वो यहाँ पे गॉड रिलम के अंदर सेकंड सबसे पावरफुल इंसान है। एंसेस्टर वांग बोलते ये भी आपसे मिलना चाहता था तो मैं इसको लेके आ गया। सीनियर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जैकी बोलता नहीं नहीं टेंशन मत लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, अगर यहाँ पे एक और गेस्ट आ गया तो इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। सन युआओ बोलता है क्या आप वही पावरफुल इंसान है जिसके बारे में ब्रदर वांग हमेशा बात करते हैं? आपकी पावर्स के बारे में सुन के मैं काफी खुश हुआ और मैंने सोचा क्यों ना से मिला जाए, इसी वजह से मैं ब्रदर वांग के साथ में आ गया। पर अब यहाँ पे आने का तुम्हें पता चल रहा है ये सब कुछ झूठ था, आप बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो, आप बस यहाँ पे इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और ये लोग यहाँ पे गॉड रिलम से होने के बावजूद भी बेवकूफ बन रहे हैं। ब्रदर वांग मुझे यहाँ पे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। चिढ़ते हुए एंसेस्टर वांग बोलते कमीने के तुमने बोला था कि तुम यहाँ सीने से मिलने के लिए आ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि यहाँ पे आने के बाद में तुम सीने से ऐसा बोल रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे सारी फालतू बात करनी है ना तो अभी कभी चले जाओ, मुझे यहाँ पे तुमसे दोस्ती भी नहीं रखनी। सन युआओ बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे बस यहाँ पे सीने से मिलना था और तुम मुझे से नहीं मिलाते, इसी वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ एक्टिंग करी ताकि तुम मुझे लेके आ जाओ। जब तक मैं यहाँ पे सीने को आंखों से नहीं देखता तब तक मैं कैसे यकीन करता कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे सच बोल रहे हो? पर अब जबकि मैंने यहाँ पे क्लियरली देख लिया है तो मुझे पता चल गया तुम्हें यहाँ पे बहुत ही गंदी तरह से बेवकूफ बनाया गया है और तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा जो तुम अभी तक इस बात पे यकीन कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पे इस बंदे का पावर लेवल पता नहीं चल रहा? ये बंदा उतना ही पावरफुल नहीं है, तुम यहाँ मैं इसको बहुत इजीली हरा सकते हैं। एंसेस्टर वांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं यहाँ पे ये नहीं देख सकता आगे सच क्या है? अगर तुम यहाँ पे सीने से माफी नहीं मांगोगे ना तो आज के बाद से तुम्हारे मेरे वजह सब कुछ खत्म, तुम मेरे आज के बाद दोस्त नहीं रहोगे। सन युआओ बोला तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा सर दर्द करने लगा है और जबकि तुम यहाँ मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे ही सामने तुम्हारे सीने का महसूस करने वाला हूँ, फिर तो तुम मेरी बात का यकीन करोगे ना? बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे क्लेम करते हो कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम यहाँ पे अपर रिलम से आए हो, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली बताओ कि आखिर मैं कितना आगे जा सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पे ये बात बता पाए तो मैं तुम्हारे घुटनों में आके माफी मांगूंगा और तुम जो भी कुछ बोलोगे ना वो बात मैं पक्का से मान जाऊंगा, यहाँ तक कि इसके बाद में मैं भी तुम्हें फॉलो करने के तैयार हूँ। एंसेस्टर वो सोच रहे तो काफी मजा आने वाला है। अब यहाँ पे इस बंदे को पता चलेगा सीनियर कितने पावरफुल है। मैंने यहाँ पे सीनियर की पावर को खुद की आंखों से देख रखा है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे यहाँ पे सीनियर के ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंस है। सन युआओ बोलता पर मेरी एक और बात है, अगर तुम यहाँ नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देता हूँ तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन होने वाला है, इसके बाद में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। सन युआओ की ये बात सुन के जय का घबरा गया होता है। जैकी सोचता ये तो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, गेस्ट को बुलाने से पहले मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। हालांकि मुझे यहाँ पे इस बात यकीन है कि मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ, पर यहाँ पे इन लोगों को देख के लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवाइस देनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे इन सारे लोगों का यकीन मेरे ऊपर से हट जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हुआ करता था तो मैं यहाँ बिल्कुल पहले की तरह ही इन लोगों के सामने एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे ऐसे एक्ट करना है कि मैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट हूँ जिसको कल्टीवेशन के बारे में एक बहुत ही कमाल की नॉलेज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्टिंग करूंगा, अगर ये बंदा बेवकूफ बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और अगर यहाँ पे ये बंदा मेरी बात नहीं मानता तो मैं इसको ये बोल दूंगा तुम इस लायक ही नहीं कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला वो तुम रियलाइज कर सको। हाँ ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए। जैकी बोलता वैसे तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला उसमें कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है, मैं यहाँ पे सारे लोग एडवाइस देता हूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। तुम यहाँ पे अभी तक इसी वजह से पावरफुल नहीं बन रहा है क्योंकि तुम्हारा जो मूड है ना वो काफी बेकार है। तुम्हारा जो मूड है वही तुम्हारे कल्टीवेशन के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तुम्हें यहाँ पे कैसे करके अपने मूड के ऊपर जीत हासिल करनी होगी।
शौक होते सन युआओ बोलता है कौन सा ऑब्स्टिकल और कौन सा मूड, तुम यहाँ पे कुछ भी फालतू बात मत करो। ब्रदर वांग तुम यहाँ पे देख सकते हो ना, जब इस बंदे को कुछ भी पता नहीं चला तो ये यहाँ पे बातों घुमाने लगा, इसका मतलब ये बंदा बहुत बड़ा झूठा है। मैं इसकी रियलिटी पहचान गया, इसको कुछ नहीं आता और ना ही यहाँ पे ये बंदा कोई अपर लिंग का एक्सपर्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं एंसेस्टर वांग बोलते 1 मिनट रुको, मुझे याद आ गया ब्रदर सन, यहाँ पे तुम्हारे पास में सच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जिन्हें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है। ये बात सुन के सन युआओ काफी शौक हो गया होता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, कौन सी दिक्कतें और कौन सी प्रॉब्लम, और मुझे यहाँ पे क्या सॉल्व करना होगा, और आखिर यहाँ पे मेरे दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में तुम लोग कैसे पता, जबकि मुझे यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता। एंसेस्टर वांग बोलते ब्रदर सन क्या तुम भूल गए, ये बात अभी की नहीं है, लगभग हजारों साल पहले की है। तुम यहाँ पे मेरे पास में ड्रिंक करने के लिए आए थे और उससे तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, ड्रिंक करने की वजह से तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा हूँ जो भी दिक्कतें हैं वो तुम्हारे अंदर ही है। ब्रदर सन बोलता क्या मेरे चाइल्डहुड के बारे में, आखिर मैंने क्या बोला था, मुझे यहाँ पे क्लियरली बताओ, मुझे खास कुछ याद नहीं। फिर हम लोग को 1000 साल पहले का सीन दिखाया था जब सन युआओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। एंसेस्टर वांग बोलता तुमने कहा था तुम्हारे फादर कमिटमेंट तुम्हारी लाइफ से ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि तुम अपने फादर को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, पर बाद में तुम्हारे फादर ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ऐसे छोड़ दिया और गुड बाय भी नहीं बोला। उसके बाद से तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन है, आखिर उन्होंने ये काम क्यों किया। सन युआओ बोलते तुम सही बोल रहे हो, वैसे भी यहाँ पे इस बात को 10,000 साल बीत चुके हैं, मेरे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार रीइंकार्नेट हो गए होंगे, फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे इस बात को भूल नहीं पाता। मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर उन्होंने ये काम क्यों किया। मैंने यहाँ पे सोचा मैंने इन बातों को ऑलरेडी भुला चुका है और गलती से मैंने घर में जिक्र नहीं करता, पर देखो काफी कमाल की बात है, मैंने यहाँ पे ये बात तुम्हें बता रखी है, इसका मतलब मैं यहाँ पे भूलने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे दिल से ये बात अभी तक गई नहीं है। यही वजह कि जब यहाँ पे गॉड एम्पर की पोजीशन के लिए मैं और डेंगुई फाइट कर रहे थे तब मैं यहाँ पे डेंगुई से हार गया और डेंगुई ने मुझे बोला भी था कि मैं यहाँ पे इसी वजह से हारा हूँ क्योंकि मेरा जो माइंड है वो यहाँ फुली फाइट के ऊपर नहीं है, बल्कि मेरा ध्यान बार बार कहीं और चला जाता है। एंसेस्टर वांग बोलते हैं कि तुम्हारे पास में एक क्लू आ चुका है तो तुम यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे, अगर तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम पता होती है ना तो सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। पीछे घूमते हुए सन युआओ बोलते हैं सीनियर काफी कमाल के हैं, मैं यहाँ पे सीनियर की एबिलिटी को मान गया, वो बात भी जानते हैं जो कि मैं नहीं जानता। घुटनों पे आते हुए सन युआओ बोलते मैं काफी एरोगेंट हो गया था जो मैंने आपको क्वेश्चन किया, सीनियर प्लीज मैं माफ कर दीजिए, आज के बाद से मुझसे गलती नहीं होगी। पता नहीं मेरा माइंड कितना अनस्टेबल है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे आपके सामने होने पे भी मुझे काफी बेइज्जती फील हो रही है। सीनियर अगर आपसे हो सके तो प्लीज मैं माफ कर दीजिएगा। जैकी सोच रहा होता है पता नहीं मैं यहाँ पे कौन कौन सी बात बता देता हूँ और ये लोग कौन सी बात को कौन सी बात से लिंक कर लेते हैं और सही साबित कर देते हैं। जो भी मैं तो यहाँ बच गया और मुझे फाइट नहीं करनी पड़ेगी। जैकी बोलते हैं आपको यहाँ पे घुटनों पे जरूरत नहीं है, आप मेरे गेस्ट हो, मैं यहाँ पे गेस्ट का सिर्फ वेलकम करता हूँ, उनसे माफी नहीं मंगवाता। जैकी सोचते हैं एंसेस्टर वांग काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, आज यहाँ पे मेरी बात को साबित करने में उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। उसके बाद जैकी बोलते सारे लोग अंदर आइए और आके बैठ जाइए, यहाँ पे डोर के ऊपर खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। वहीं हम देखते हैं मिस डॉन नाश्ता लेके आ गई होती है। जैकी बोलते हैं मिस डॉन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने यहाँ पे गेस्ट को इन्वाइट किया है तो मैं इन लोग को हैंडल करूंगा, तुम यहाँ पे जाके रेस्ट करो, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मिस डुआन बोलते 1 मिनट को मुझे ऐसा क्यों लगा था कि यहाँ बाहर कोई फाइट चल रही हो, क्या यहाँ पे आपके साथ में किसी ने मिसबिहेव किया। देखिए आप तो बहुत ज्यादा शांत इंसान है तो आप कुछ नहीं करते, पर अगर यहाँ पे आपके साथ में किसी ने मिसबिहेव किया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। जैकी बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, बस यहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में आ गए ना तो इसी वजह से शोर हो गया था, तुम यहाँ पे ज्यादा मत सोचो और जाके रेस्ट करो। मिस डुआन की ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। मिस डुआन बोलते यहाँ पे ऐसी बात है ना तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। जैकी बोलता ठीक है तुम यहाँ पे जाके सो जाओ, मैं यहाँ पे इन सारे लोगों को संभाल लूंगा। सन युआओ सोच रहा होता मिस डुआन तो काफी खतरनाक है, सीनियर की वाइफ बिल्कुल सीनियर की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी यहाँ पे थोड़े अगले मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ने अपने आप से अलग कर दिया है, टाइम एंड स्पेस से मेरा कोई भी लेन देन नहीं है और मैं यहाँ पे किसी के भी हाथों बहुत ही डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ। एंसेस्टर वांग बोलता है सनिया तुम्हें पता चल गया ना मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए क्यों बोला। हालांकि यहाँ पे सीनियर बहुत ही अच्छे इंसान है और वो यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक भी नहीं करते, पर उनकी जो फैमिली है ना वो काफी खतरनाक है, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि तुम उनसे बचोगे या नहीं बचोगे। अच्छा हुआ तुमने माफी मांग ली और तुम बच गए, क्योंकि तुम्हें अपने सामने मरते हुए देखना मुझे बहुत ही बुरा लगता। रोते हुए सन युआओ बोलते बदवांग थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मैं वक्त से मारा गया होता। सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने वहाँ पे हम लोग को बैठा दिया होता है। जैकी बोलता है आप सारे लोग नाश्ता करो, मैं यहाँ पे और भी अरेंजमेंट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आप लोग के साथ में और भी गेस्ट आने वाले हैं। अचानक से हम कोई बोलता है मिस्टर चैन मास्टर आगे आप कैसे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे गॉड एम्परर और एंशिएंट गॉड एम्परर आगे होते हैं। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते अभी अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, इसी वजह से मास्टर यहाँ पे हम लोग आने में काफी देरी हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गॉड एम्परर बोलते सीनियर आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, आखिर आप कैसे हैं।
लेकिन आपको देख के पता चलता है आप हमें हमेशा की तरह ही काफी कमाल के लग रहे हैं। आपके लुक और चार्म का जवाब नहीं। हम देखते वो सारे के सारे बंदे गॉड एम्पर को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग ग्रीट करते हुए बोलते दोनों के दोनों गॉड एम्पर आखिर आप लोग कैसे हैं, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। जैकी सोचता है 1 मिनट को, मैं यहाँ पे पीले बाल वाले बंदे को जानता हूँ। ये तो वही बंदा है जो कि जिंदगी के साथ में खुशी खुशी बात कर रहा था। मुझे लगा था यहाँ पे ये बंदा इमॉर्टल रिलम से है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा असलियत में गॉड रिलम का इटर्नल गॉड एम्पर है, जो कि एंशिएंट गॉड एम्पर के साथ में आया है। मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के लगता है सिस्टम ने बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। मुझे यहाँ पे इन सारे मैटर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर सुई को इटर्नल गॉड एम्पर के पास भेजा था। पता नहीं यहाँ पे उनके कमांड में सुई ठीक तो होंगे ना। इटर्नल गॉड एम्पर मुझे बता दीजिए, वरना यहाँ पे सूलिंग है ना वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। इटर्नल गॉड एम्पर बोलते टेंशन मत लीजिए, सुई एक बहुत ही कमाल का डिसाइपल है। उसकी प्रोग्रेस का जवाब नहीं, वो यहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर उसका कल्टीवेशन बेस ऐसे आगे बढ़ता रहा ना तो जल्दी वो नया गॉड एम्पर बनेगा। जैकी बोले तो काफी कमाल की बात है। वैसे यहाँ मेरे घर के ऊपर बैठने की बहुत ही कम जगह है, तो क्या यहाँ पे आप सारे लोग साथ में मिलकर बैठ सकते हैं? आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये बात सुन के बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो दोनों ही गॉड एम्पर बोलते सीने आपका थैंक यू, आपने हमें अपने घर पे बुलाया, ये बहुत ही रेस्पेक्ट की बात है। आप अगर हमें जमीन में बैठने के लिए बोलेंगे ना तो भी हम बैठ जाएंगे। आपके यहाँ पे घर पे आना ही बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग बैठ के बात करने लगते हैं। सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आपको नया टास्क दिया गया है। आपके पास यहाँ पे एक साथ में अलग अलग रीजन के गॉड आ चुकी है, तो यहाँ पे ये टास्क होगा ना ये उसी बात पे डिपेंड करेगा। आपको यहाँ पे उस टास्क के अंदर अलग अलग गॉड रिलम के अंदर एक सेट बनाना होगा और वो सारे के सारे सेट आपके अंडर में होने चाहिए। सिस्टम बोलता है होस्ट हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और तूने नया मशीन दे दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। कम से कम यहाँ पे शांति से बैठ के बात तो करने देते। वैसे अगर देखा तो मैं यहाँ पे इस काम को डेंगू या बाकी सारे लोगों को दे सकता हूँ, वो मेरा ये काम बहुत इजीली कर देंगे। जय खड़े होते हुए बोलता है बाकी सारे लोग मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात अनाउंस करनी है। मैंने यहाँ पे तुम लोग को इसी वजह से बुलाया है क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन हम लोग का वेट कर रहा है, जिससे हम लोग को फाइट करनी है और उसके अंदर मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए होगी। तुम लोग को यहाँ पे अपना अपना कल्टीवेशन बेस जल्द से जल्द बढ़ाना होगा ताकि यहाँ पे मुझे उस बैटल के अंदर तुम लोग सर्व कर सको। क्या तुम लोग यहाँ पे मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे तुम लोग कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो। तुम लोग अगर यहाँ पे उस बैटल का पार्ट नहीं होना तो ही बोल सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सन युवा सोच रहा होता सीनियर बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि गॉड एम्पर भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे उस सीनियर का एनिमी कौन हो सकता है और आखिर वो एनिमी कितना खतरनाक होगा जो कि यहाँ पे सीनियर को फाइट करने के लिए एक टीम इकट्ठा करनी पड़ रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। एंसेस्टर वांग सोचते मैंने सोचा ही था यहाँ पे कोई चीज फ्री में नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे सीनियर ने बोला कोई काम है तो पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तो काम होगा। यहाँ पे हम लोग को रेस्ट करने के लिए नहीं बुलाएंगे। एंसेस्टर मूरंग सोच रहे होते हैं आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास इतनी पावर भी नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर पाऊंगा। इटर्नल गॉड एम्पर बोलते सीनियर अगर आप मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो यहाँ मेरी बार में जो भी कुछ होगा ना मैं सब करने को तैयार हूँ। यहाँ पे सीनियर के लिए अगर मेरी लाइफ भी खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे लिए यहाँ पे सीनियर सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं, उनके लिए मैं किसी को मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। इटर्नल गॉड एम्पर ये बात सुन के वो सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंशिएंट गॉड एम्पर बोलते हैं मास्टर अगर आपको कोई भी जरूरत है तो मैं वो काम पक्का से करूंगा, चाहे उसके अंदर मेरी जान भी क्यों नहीं चली जाए। और अगर यहाँ पे वो बंदा आपका दुश्मन है ना तो पक्का से मेरा भी दुश्मन होगा, यहाँ तक कि मेरा ही क्या वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन होगा। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर यहाँ पे सारे लोग के मुकाबले मैं बहुत ही वीक हूँ, पर मैं यहाँ पे इस बात गारंटी देता हूँ सीनियर कमांड को कोई मना नहीं किया जाएगा। आपकी एक बार बोलने के साथ ही पूरी मूरंग फैमिली अपनी जान दे सकती है और जो बंदा यहाँ पे हम लोग की पावर में आएगा हम उसकी जान ले भी सकते हैं। मास्टर मोहुआंग बोलते सीनियर मैं अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे हर काम कर दूंगा, भले उसके मेरी लाइफ क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि मैं तो मेरा गॉड पवेलियन हमेशा चलता रहे। ऐसे ही करते करते सारे लोग बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सीने यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे हम बात मानेंगे। हमने यहाँ पे अभी तक सीने को सर्व किया है और आगे भी सीने को ही सर्व करेंगे, चाहे वो बैटल हो या लाइफ, हर जगह साथ है। खुश होते जगह बोलते काफी कमाल की बात है, मैंने इसी वजह से तुम लोग को बुलाया था कि तुम सारे लोग मेरे काफी लॉयल हो। अब यहाँ पे उस बैटल की तैयारी करने के लिए मैं तुम लोग को छोटे छोटे टास्क दूंगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे टास्क हम लोग काफी काम आएंगे उस बैटल के अंदर। वो एनिमी बहुत ही पावरफुल है, हम यहाँ पे अभी बिल्कुल भी उसे फाइट करने तैयार नहीं है। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम लोग तब तक लेके नहीं चलूंगा जब तक मुझे श्योरिटी ना हो कि हम लोग पक्का से फाइट जीतेंगे। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे सेट का नाम जैकी चैन सेट रखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल एनिमी उसकी तरफ आ सकते हैं जो कि मेरे लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसा करूँ नाम कुछ और हो जिससे कि किसी का ध्यान उसके ऊपर जाए ही ना। वैसे भी यहाँ पे सिस्टम ने नहीं बोला कि नाम रखना जरूरी है, यहाँ पे किसी और के भी नाम से वो चीज हो सकती है। जैकी बोलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 3 सेट बनाने होंगे, वो भी 3 अलग अलग गॉड रिलम के अंदर। यहाँ पे नाम की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से उनके नाम रख सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों गॉड एम्परर बोलते ठीक है मास्टर हम समझ गए। जैकी बोलते मास्टर मोहुआंग जो चैनी है ना वो मेरा छोटा भाई है, तो आप यहाँ पे उसको सही से कल्टीवेट कराओ ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सके।
पावरफुल एनिमी से फाइट करने में वो मेरी काफी हेल्प करेगा। मास्टर मो हुआंग बोलते ठीक है सीनियर, मैं अपनी नॉलेज उसको दे दूंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है वो सब का सब मैं आकर प्रॉमिस करता हूँ। जैकी बोलता बाकी सारे लोग का ये काम है कि उन लोग को यहाँ पे इमॉर्टल सोल वुड को इकट्ठा करना होगा, मुझे यहाँ पे इमॉर्टल सोल वुड की काफी जरूरत है। एंसेस्टर वुड और बाकी सारे लोग बोलते ठीक है सीनियर, हमें काम कर देंगे। थोड़े टाइम बाद हम देखते नाइट हो गई होती है, वो सारे लोग जा रहे होते हैं। जैकी बोलते मेरी ये बात ध्यान रखना, ये सारे काम करते हुए तुम लोग यहाँ पे अपनी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, कोई भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम सारे लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो। वो सारे लोग बोलते ठीक है मास्टर, हमें काम कर देंगे और अपनी अपनी कल्टीवेशन के अंदर भी बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। जैकी बोलता है यहाँ पे सीनियर होकर सारे लोग को ऑर्डर देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर बहुत अच्छी बात है ये सारे के सारे लोग मेरी बात मान जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन लोगों ने आगे नहीं किया और मेरा काम हो गया और ये लोग पक्का से मिशन कंप्लीट कर देंगे और सिस्टम की तरफ से मुझे मिलेगा रिवॉर्ड। अचानक से हम देख काफी शौक हो गया होता है, रियोशंग ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और आपको यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर 2 रियल का बूस्ट मिलता है। अब आप यहाँ पे पहले केमिकल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और हेवन एंड अर्थ की पावर को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।